हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मीज किचन। लक्ष्मीज किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी और ताकत से भरपूर रेसिपी, एनर्जी से भरपूर रेसिपी लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो मैं यहाँ पे सारी ड्राई फ्रूट से ही बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, छुआरा, दाल मखाने, खसखस, खरबूजे के बीजे, अलसी और चिरौंजी सारी चीज़ें ले ली हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हमारे वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं गैस ऑन कर रही हूँ। गैस का फ्लेम लो रखना है और इसके बाद मैं सबसे पहले इसमें कढ़ाई चढ़ा देती हूँ और इसमें दाल मखाने डाल देती हूँ कढ़ाई में। तो सबसे पहले दाल मखानों को डाल दीजिएगा और इसके बाद इनको रोस्टेड कर लीजिएगा। तो ये बिना घी के मैं यहाँ पे कर रही हूँ, घी नहीं डाल रही हूँ। तो बिना घी के करना है। तो सभी चीज़ों को रोस्टेड करके मैं यहाँ पे इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे काजू, बादाम वगैरह सारी चीज़ें, अखरोट वगैरह सभी डाल दिए हैं। तो इनको भी रोस्टेड कर लेना है। तो इनको भी मैं रोस्टेड कर लेती हूँ और सभी चीज़ों को रोस्टेड करके और इनको एक प्लेट में रख दीजिएगा। तो बादाम और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे छुआरे डाल लेती हूँ। तो छुआरों को भी रोस्टेड कर लेना है। तो एक एक करके आप इसी तरीके से सारी चीज़ों को रोस्टेड करते जाइएगा और प्लेट में निकालते जाइए। तो ये जो पाउडर मैं बना रही हूँ बहुत ही अच्छा पाउडर होता है। तो मैंने यहाँ पे खसखस डाल दिया है। तो खसखस भी बहुत ही लाभदायक होता है और इसको भी डाल दीजिएगा और इसको भी हल्का सा रोस्टेड कर लीजिएगा। और इसको भी एक प्लेट में निकाल कर रख दीजिएगा। तो इसी तरीके से मैं बाकी चीज़ों को भी रोस्टेड कर लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे खरबूजे के बीजे डाल रही हूँ। तो खरबूजे के बीजों को भी डाल दीजिएगा। सारी चीज़ें बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, बहुत ही लाभदायक हैं। तो बस इनको भी हल्का सा कर लीजिएगा। ड्राई फ्रूट्स वैसे ही जब आप इस तरीके से खाएंगे पाउडर बनाकर तो ये ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है। तो इनको इस तरीके से अब मैं यहाँ पे अलसी डाल देती हूँ। तो अलसी भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो मैंने अलसी के लड्डू ऑलरेडी चैनल पे डाल रखे हैं, आप जाकर इस पे देख लीजिएगा। अलसी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे रोस्टेड इस तरीके से कर लेती हूँ और फिर इनका पाउडर बना लेती हूँ। तो जब इस तरीके से डालेंगे तो ये चटकने लगती है अलसी। तो बस ध्यान रखना है गैस का फ्लेम लो ही रखना है और तभी सारी चीज़ें रोस्टेड करना, वरना ये जल जाएंगी, फिर इनका जो है टेस्ट अच्छा नहीं आएगा पाउडर का बना हुआ। तो अब मैंने यहाँ पे चने डाल दिए। तो ये काले चने, भुने हुए चने हैं। तो इनको क्या करना है, आप ऊपर से छिलके निकाल दीजिएगा और इसके बाद इसको इस तरीके से रोस्टेड कर दीजिए। वैसे ये भुने हुए होते हैं तो ज़्यादा उनको रोस्टेड करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें रोस्टेड कर ली हैं। तो यहाँ पे अलसी वगैरह सारी चीज़ें, खसखस, खरबूजे भी सभी चीज़ें कर ली हैं। तो चलिए इनको साइड में रख देते। अब यहाँ पे मैं मिक्सी जार ले रही हूँ। तो एक मिक्सी जार ले लीजिएगा और इसके बाद एक एक करके आप इनको एक पाउडर सा बना लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दाल मखाने ले रही हूँ। तो दाल मखाने से ही बना रही हूँ। तो दाल मखाने पीस लीजिएगा इसमें डालकर, बिल्कुल फाइन पाउडर, बारीक पाउडर बनाना है। तो सारी चीज़ें फ़ायदेमंद और लाभदायक हैं, गुणदायक हैं, बहुत ही अच्छी हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगने वाला है। तो ये देखिएगा मैंने पाउडर बना लिया है। तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो सभी को इसी तरीके से पीस लीजिएगा। तो जब आप इस तरीके से घर पर बनाएंगे तो बाजार जैसा
पाउडर आप अपने घर पे फ्रेश पाउडर बना सकते हैं। तो ये देखिएगा, अब मैं यहाँ पे काजू बादाम और पिस्ता वगैरह, अखरोट वगैरह डाल देती हूँ, चने वगैरह। तो सारी चीज़ों को इनका भी एक पाउडर सा बना लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे चने वगैरह इनके भी अच्छे से इसी में छुहारे वगैरह डाल देती हूँ, सारी चीज़ों का पाउडर बना लेती हूँ। तो इसका फाइन पाउडर बना लिया है मैंने यहाँ पे। तो इसको भी निकाल कर एक प्लेट में रख दीजिएगा। और इसके बाद जो भी अभी ये ड्राई फ्रूट्स बचे हुए हैं तो इनको भी अच्छे से पाउडर बना लेती हूँ। तो अब मैं यहाँ पे सोट का पाउडर डाल रही हूँ, और जिसको सोट खाना पसंद है तो वो डाल दीजिएगा, और जिसको नहीं पसंद है तो वो स्किप भी कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो चलिए इसको जो निकाल कर अलग रख लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे खसखस ले लिया है, तो मैं खसखस डाल देती हूँ। इसमें मैं यहाँ पे खरबूजे के बीजे भी डाल देती हूँ, और साथ में मैं यहाँ पे अलसी भी डाल देती हूँ। तो सारी चीज़ों का मैं यहाँ पाउडर बना लेती हूँ। खरबूजे के बीज भी डाल दिए, अलसी भी डाल दिया, और सारी चीज़ें। अब मैं यहाँ पे चिरौंजी डाल ली हूँ, तो चिरौंजी भी डाल दीजिएगा, और इनको भी अच्छे से इसी तरीके से पाउडर बना लीजिएगा। तो सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लीजिएगा, और इसके बाद एक इसका पाउडर सब बन जाएगा। और इसके बाद आपका ये इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। तो सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे प्लेट में डाल लिया है, तो इसको भी डाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी। अब मैं जो भी पाउडर बनाए मैंने यहाँ पे ये जो दाल मखाने पीसे हुए थे इनको भी डाल देती हूँ, और सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिएगा। इसके बाद अभी और भी चीज़ें ऐड कर रही हूँ, तो अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, जिससे कि पाउडर बढ़िया सा परफेक्ट बनकर तैयार हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे मिश्री ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे मिश्री ले ली है, और मैं यहाँ पे बिना शुगर के यानी बिना चीनी के मैं बना रही हूँ। जो डायबिटीज़ के मतलब पेशेंट होते हैं, मरीज़ होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि बिना शुगर के है। और ये मिश्री नुकसान भी नहीं करती है, चीनी बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पे शुगर फ्री बना रही हूँ। और इसको मैं यहाँ पे एक एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूँ। तो इम्यूनिटी बूस्टर पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। तो आप इसको दूध के साथ ले सकते हैं, और इसको 1 महीने के लिए स्टोर करके आप खा सकते हैं। तो देखिएगा कितनी आसानी से और बहुत ही अच्छे से कम समय में बनकर तैयार हो चुका है। बस आपको ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, और इसके बाद सारी चीज़ों को रोस्टेड कर दीजिएगा, और इसके बाद बस इसको आप मिक्सी जार में डालकर पीस लीजिएगा, एक पाउडर सा बना लीजिएगा। तो इम्यूनिटी बूस्टर आपका पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए लोग आए हैं वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे ऐसी नई और अच्छी रेसिपियों के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।